आपके स्क्रीन में इस टाइम 3 गोले आपको दिख रहे होंगे, तो जिसमें पहला लाल गोला जो है वो है जो मुझे भाता है। यानी कि किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी काम को, किसी भी कोर्स को शुरू करने से पहले हमें ये एनालाइज करना पड़ता है, इन तीनों गोलों को अच्छे से समझ के फिर जाके हमें डिसीजन लेना होता है कि वो कोर्स, वो काम हमें शूट करेगा या नहीं। तो जो मुझे भाता है, जो रेड गोला है, इसमें हमें क्या करना होता है कि जितने भी काम हमें करने पसंद हैं वो पॉइंट बना के लिखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, हम पहला कहते हैं कि हमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा काम पसंद करना आता है कि भाई पबजी खेलना बड़ा अच्छा लगता है, तो आप वहाँ उसमें लिख दीजिए पबजी खेलना पसंद है। फिर आपको लगता है कि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, तो आप दूसरा वो लिख देंगे। इसी तरह से जितने भी काम करने आपको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है आपको, यानी उस काम को करने में अगर आप 15-15 घंटे, 16-16 घंटे करें तब भी आपको आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आती, तो ऐसे कंडीशन में वो सारे काम आप पॉइंट बार इस रेड गोले के अंदर लिख लीजिए। इसके बाद आप ये देखिए कि इस जिन कामों को करना आपको बहुत अच्छा लगता है कि उसमें आपकी स्किल कैसी है। यानी अगर आप पबजी खेल रहे हैं तो किस लेवल का गेम आपका है, क्या वाकई में इंडिया में जो टॉप 100 प्लेयर हैं उसमें आप आ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वाकई में आपका गेम इतना अच्छा है, तो ऐसे कंडीशन में आपकी स्किल बहुत स्ट्रांग हो जाएगी उसमें, अगर आप मेहनत करेंगे और वहाँ से मार्केट से उसकी रिक्वायरमेंट आ जाएगी, वहाँ पर अपना अपना चैनल बना सकते हैं या फिर आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, तो ऐसे में आप अच्छे से कमा लेंगे। लेकिन अगर आपको पसंद तो बहुत है लेकिन वहाँ से आपकी स्किल उतनी अच्छी नहीं है उसमें, तो ऐसे कंडीशन में फिर वो आपके पबजी खेलना या फिर वो क्रिकेट खेलना आपको शूट नहीं करेगा, वहाँ से आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। यही गलती बच्चों से आईटीआई करने आते टाइम भी होती है। वहाँ पर बच्चा आईटीआई करने केवल पैसा देख के आता है कि अगर मैं आईटीआई करूँगा तो 12-15 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। वो कभी ये नहीं देखता कि उसका इंटरेस्ट है कि नहीं। अब क्योंकि आईटीआई में उसका इंटरेस्ट नहीं होता, जिसके वजह से जो स्किल उसको डेवलप करनी चाहिए, यानी जितनी चीज़ों से सीख आ जानी चाहिए, वो कभी उस चीज़ को नहीं सीखता, वो स्किल डेवलप उसकी वहाँ नहीं होती, जिसके वजह से जब वो जॉब करने जाता है तो मार्केट में उसको अच्छे पैसे नहीं मिलते। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है कि भैया जो काम आपको भाते हैं, जिस काम को करने में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसी से किसी एक काम को आपको चूज़ करना है और उसको दबा के मेहनत करनी है। 12-12, 15-15 घंटे उसमें सीख के करके अपनी स्किल इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेनी है कि जब आप मार्केट में जाके वो आप स्किल या उस काम को ऑफर करेंगे तो वहाँ से आपको अच्छे खासे पैसे ऑफर हो जाए। तो इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ये मेरी वाइफ है नीलम शर्मा। तो शुरुआत में इनको मैंने आईटीआई और बीएड करने के लिए फोर्स करा कि यार तुम आईटीआई और बीएड कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आईटीआई में टीचर हूँ और कभी वैकेंसी आ गई तो मैं तुम्हारी सेटिंग करा दूंगा। ये सोच के समझ के मैंने इसको जबरदस्ती फोर्सली आईटीआई और बीएड में एडमिशन करवा दिया। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि इसका इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने चीज़ उस टाइम मुझे अक्ल नहीं थी इन 3 गोलों की, तो मैंने कभी उसका इंटरेस्ट क्या है इस बारे में ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ना ही इसकी प्रॉपर आईटीआई कंप्लीट हो पाई और बीएड करने के बाद भी इसने आगे इससे कुछ नहीं हुआ। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं था। तो ऐसे कंडीशन में उसने 2 साल उसमें, एक आईटीआई में 2 साल लगाए और बीएड में 1 साल लगाया, लेकिन वहाँ से कुछ आउटपुट बाहर नहीं आ पाया क्योंकि उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं था। केवल मेरे हस्बैंड होने के नाते मैं उसको फोर्स करके, उसको पुश करके वो कोर्स करवा दिए, जिसमें मेरे पैसे भी वेस्ट हुए और उसका समय भी वेस्ट हुआ। तो सेम गलती आप ना करें, केवल पैसा देख के किसी भी फील्ड में आप ना जाएं। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं है तो ऐसे किसी भी काम को करने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए। तो देखिए अब हुआ क्या, जब ये गलती हमें रियलाइज हुई दोनों को कि नहीं यार ये हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, फिर हमने क्या देखा, दोबारा इस लाल बिंदी के अंदर वो सारे काम लिखे जो उसको करने पसंद है। तो वहाँ से समझ में आया कि एक योगा ऐसा है कि जिसको करने में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत अच्छे से वो मेहनत, बहुत अच्छे से वो उस काम को करने में उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा वो मेहनत उसमें कर लेती है। तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या करा, नीलम ने एमए इन योगा में एडमिशन ले लिया और वहाँ पर जब उसकी योगा की प्रैक्टिस थी, जो पढ़ने का टाइम था, 6-6, 8-8 घंटे पर डे, 10-10 घंटे उसको मैंने मेहनत करते हुए देखा और वहाँ लगातार उसने वहाँ टॉप किया। जहाँ आईटीआई और बीटेक करने, बीएड करने में उसको बहुत धक्के लगाने पड़े, बड़ी मुश्किल से वहाँ पर उसका पास होने की सिचुएशन बनी, यहाँ पर वो बिना फोर्स करे, बिना मेरे कुछ पुश करे, वहाँ पर वो लगातार हर सेमेस्टर में टॉप पे टॉप करती चली गई। कारण क्या, क्योंकि उसको उस काम में इंटरेस्ट था। इसी वजह से दिन के 8-10 घंटे योगा प्रैक्टिस में और उसकी स्टडी करने में देने में उसको कभी शिकन नहीं हुई, जिसकी वजह से जो येलो में जो स्किल देख रहे हो ना, उसकी योगा की स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, जिसके वजह से लोग उसको बहुत जल्दी जानने लगे। और मार्केट की रिक्वायरमेंट भी आप समझ सकते हैं कि इस टाइम कोरोना वायरस के टाइम पर सबसे ज़्यादा लोग अपने डाइट पे और अपने हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। तो शुरू में जब उसने योगा की प्रैक्टिस करनी शुरू करी तो कुछ इस तरह के आसन करे, कुछ हैंड स्टैंड, यानी उल्टा खड़े होते हैं, सर के बल खड़े होते हैं, तो हैंड स्टैंड बोलते हैं। तो वो जब करती थी तो मैं कहा ये तो मुझे भी आता है, तो मैं भी खड़ा हो जाता था उसके बगल में कि देख हेड स्टैंड तो मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन जब उसने इस तरह के आसन करने शुरू करे तो जितना ईजी आपको दिख रहा है ये इतना आसान है नहीं, आप ट्राई मार के देखना। इसके अलावा जो ये आसन है आप देख सकते हैं, सर के बल उल्टी खड़ी है,
या फिर ये आसन देख सकते हैं, या फिर ये आसन देख सकते हैं, या फिर ये आसन देख सकते हैं। इसमें उसने बिल्कुल सर के बल करके हाथ आगे कर दिया। या फिर ये आसन होगा, या फिर ये आसन, या फिर ये आसन, या फिर ये आसन। तो ये जितने भी आसन मैंने आपको दिखाए हैं, ये इतने डिफिकल्ट आसन है, मेरे से एक भी नहीं होता। तो प्लीज़ आप भी ट्राई करना और आप बताओ कि इसमें से कौन सा आसन आपसे अच्छे से हो पा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना फर्क पड़ता है कि जब उसने ये 3 गोले बना के फिर डिसीजन ले ली, समझ में आ गया कि भाई योगा में मेरा इंटरेस्ट भी है, योगा में क्योंकि इंटरेस्ट है तो स्किल मैं अच्छे से डेवलप कर लूंगी और मार्केट की रिक्वायरमेंट भी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे में जो तीर दिखा रहे हैं, देखें ना, जो हैचिंग कर रखी है, तो ये पॉइंट उसको मिल गया कि भैया मेरा इंटरेस्ट भी इसमें है, मैं स्किल भी मैं इसमें डेवलप कर सकती हूँ, उसके साथ साथ मार्केट की रिक्वायरमेंट भी है। तीनों पॉइंट उस पॉइंट पर जाके मैच कर रहे हैं। तो यहाँ से इस हिसाब से मुझे लगता है कि 3-4 साल के अंदर 3-4 लाख रुपए महीना कमाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये सब केवल इसलिए पॉसिबल हुआ कि उसको ये 3 गोले हमने सोच समझ के फिट करना हमें आ गया। 2 बार मेरे से गलती हुई, ITI और बीएड में मैंने एडमिशन कराया, और जब मेरे समझ में इन 3 गोलों को रखना आया तो अब इस योगा के वजह से अब इतना ज़्यादा फर्क हो चुका है। यही वजह है कि जो हमारी फैमिली की अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले केवल मैं कमाता था, अब मेरी वाइफ कमा रही है, और आने वाले समय में जितना मैं कमाता हूँ, सरकारी नौकरी में लिमिटेड पैसे हैं, उससे कहीं ज़्यादा मेरी वाइफ इस तरह से जो ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस है इससे कमाएगी। और मजे की बात देखिए, कोरोना के टाइम पे जहाँ पर जिम वालों का काम मंदा पड़ा है, जुम्बा वालों का काम मंदा पड़ा है, ऐसे कंडीशन में मेरी वाइफ जो है केवल ऑनलाइन क्लासेस और स्पेशल ऑनलाइन क्लासेस और कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देके इतना मस्त कमा ले रही है। समझ सकते हैं इन फ्यूचर वो कितना कमा सकती है। तो इतना बताने का मकसद मेरा यही था कि आपके समझ में आ जाए कि इन 3 गोलों को फिट करना अपनी लाइफ में कितना ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको अपनी लाइफ में इन 3 गोलों की अहमियत समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ थोड़ा मेहनत लगाएं, और कोई भी प्रोफेशन ITI में एडमिशन लेने जा रहे हैं या कुछ भी करने वाले हैं तो इसमें मेहनत करके ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि आपके इंटरेस्ट किस में है और किस में आप ज़्यादा कमा सकते हैं। तो जिस लाइन में आपका इंटरेस्ट है तो केवल उसी में ही ज़्यादा मेहनत करके आप अच्छी स्किल डेवलप कर पाएंगे, वहीं पर छकवा पैसा कमा पाएंगे। बिना इंटरेस्ट के ITI करने गए, बिना इंटरेस्ट के पॉलिटेक्निक करने गए, बिना इंटरेस्ट के बीटेक करने गए, कुछ भी कोर्स, कोई भी काम को अगर बिना इंटरेस्ट किए करने गए तो ऐसे में आप बहुत लंबा नहीं चल पाएंगे। उसकी समस्याएं आपको गले की हड्डी लगेंगी और कभी भी आप उसमें मोटा पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वो बेटर स्किल आप डेवलप नहीं करेंगे। इसके अलावा मेरी वाइफ का ये योगा विद नील यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें कुछ वीडियोस बना के वाइफ ने डाल दिए हैं। जैसे बैलेंसिंग पोस्चर आप देख सकते हैं, दंड धोटी है जो देख रहे हैं, गले के अंदर से डाल के पानी निकालना, या फिर ये देख रहे हैं वमन धोती, उल्टी कर देना, फिर ये रबर नेति क्रिया यानी नाक से डाल के मुंह से पाइप वो निकालना। तो ये बहुत मुश्किल वो है, जल नीति हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, उसका इंटरेस्ट है और अभी इसने इस चैनल की शुरुआत हुई है और अच्छे खासे इसमें व्यूज़ आ रहे हैं। तो लगातार आप जो और वीडियो ये डालेगी तो ये क्लियर है बहुत जल्दी मेरे से कहीं ज़्यादा पॉपुलर होने वाली है। और मुझे जहाँ 60,000 सब्सक्राइबर करने के लिए मात्र 2-2.5 साल लगे, मुझे लगता है 6 महीने अगर इसने लगातार डेली की एक वीडियो डाल दी तो कहीं मेरे से आगे होगी। तो उम्मीद है आपने वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखी होगी, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि इस वीडियो के बारे में आपका क्या मानना है, आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आने वाले समय में आप कैसे चलने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के हिसाब से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।